Good morning, students. Today I will discuss the so many important topics in distributed system, just like features, proxies, and basic design, disadvantage, advantage, example, common characteristics, and all that. Okay. First of all, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसके डेफिनेशन में तीन चीज़ मेन आते हैं, जैसे कंपोनेंट्स जो आप सेंड करना चाहते हो, कोऑर्डिनेट जो आपका यूजर्स हो, और एक मैसेज। जस्ट लाइक ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ वन इन विच कंपोनेंट्स लोकेटेड एट नेटवर्क कंप्यूटर्स कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट दियर एक्शंस ओनली बाय पासिंग मैसेज। तो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पासिंग मैसेज जो है वो आपका तीन उस पर पॉइंट बताया था, पासिंग मैसेज का, आरपीसी का और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी का। तो दिस डेफिनेशंस जो है वो तीन मेन आपको लेकर आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंकरेंसी ऑफ कंपोनेंट्स, जो आप कंपोनेंट्स है वो कंकरेंट होना नेसेसरी है, ठीक है। और फर्स्ट कंकरेंसी, सेकंड लैक ऑफ ग्लोबल क्लॉक। ग्लोबल क्लॉक से आपको क्या मतलब है कि जैसे कि हर सिस्टम का अपना टाइमिंग, अपना डेट, व्हाटएवर है जो असाइन होता। बट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बात करूँ तो वहाँ पर जैसे दूसरा सिस्टम होगा तो वहाँ पर मे बी टाइम डिफरेंट होगा, तो वहाँ पर अगर किस तरह से आप शेयर करोगे, तो डैट इज़ द लैक ऑफ ग्लोबल क्लॉक। एक ग्लोबल क्लॉक नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। थर्ड है आपका इंडिपेंडेंट फेल्योर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब अगर सपोज करो कि कोई एक कंपोनेंट अगर डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में फेल्योर भी हो गया तब भी आपका सिस्टम वर्क करता रहेगा। दीज आर द टाइप्स। फर्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेंस सिस्टम, और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड परवेसिव सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक से ज़्यादा सपोज करो कि एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए सपोज करो कि आपको 10 कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या हो जाएगा, वो फास्ट कैलकुलेट करेगा। तो उसके लिए क्या यूज हो जाता है, क्लस्टर कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम। ये थोड़ा सा, तो दिस थिंग्स आर एग्जांपल ऑफ लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। अब आता है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेटिव सिस्टम क्या है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जैसे सपोज करो कि आप DBMS यूज़ कर रहे हो या आप कोई डेटाबेस को सेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, और एक होता है आपका एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। ये है डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेटिव सिस्टम का एक पार्ट होता है ये सब। अब आते हैं परवेसिव सिस्टम में। परवेसिव सिस्टम में क्या होगा, जैसे कि आपका होम, एक जगह आपका क्लस्टर बना हुआ है, सारे आपको उससे यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो गया होम सिस्टम। और सेकंड हो गया इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर सिस्टम। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर सिस्टम की एक ही सिस्टम रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि अब अगर वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर में बहुत सारा सिस्टम यूज होता है, तो वो पल्स भी चेक कर सकता है, वो आपका ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर सकता है, वो आपका हार्ट बीट भी चेक कर सकता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर सिस्टम। सेंसर नेटवर्क की, जैसे कि आपका कोई एक सिस्टम है जैसे आपका कार ही है, कार में बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं, सबका एक मॉनिटरिंग किया हुआ रहता है, तो वो भी एक एग्जांपल है आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का ही। अब आते हैं मेन की, जैसे आपको जो लोकल एरिया में यूज होता है कि क्या एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट लैन हो गया, एंड इंटरनेट, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो आपका ATM वर्क कर रहा है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ही है। इंटरनेट या WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, और मोबाइल एंड अवेक्यूस कंप्यूटिंग। लोकल, अब देखते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो देखिए ये फिगर में साफ पता चल रहा है कि कुछ प्रिंटर है, कुछ अदर डिवाइसेस है, कुछ ईमेल सर्वर है, ये सब एक एक एरिया से जुड़े हुए हैं। जस्ट लाइक उस एरिया को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ईमेल सर्वर। तब जैसे कुछ पॉइंट्स देखो कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो भी आपको ऐड हो रखा है, कुछ प्रिंट है वो भी आपको ऐड हो रखा है, कुछ अदर सर्वर से वो भी आपको ऐड हो रखा है। तो इस तरह से राउटर, ईमेल सर्वर, प्रिंटर, और इन सबों को जो एक्सेस कर रहा, वो क्या एक्सेस कर रहा है, यूज़र। तो ये आपका पार्ट क्या हो गया, लैन का पार्ट हो गया।
अब आते हैं DBMS में। तो DBMS कैसे एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। सपोज करो कि एक से ज़्यादा आपका डेटाबेस सर्वर है, DB1 DB2 DB3, यहाँ से डेटाबेस मॉनिटरिंग हो रहा है, वो फिर वो डेटाबेस इंजन में जा रहा है, और जो भी एप्लीकेशन है, चाहे वो ट्रांजैक्शन का हो, चाहे वो क्रेडिट का हो या डेबिट का हो, व्हाटएवर जो भी हो, रीड हो राइट हो, तो वो फिर क्या करेगा, वो उस एप्लीकेशन होने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है वो क्या एक्चुअल में मशीन में, जो रेक्टेंगुलर है वो प्रोसेस है, और जो डॉटेड करके एरो दिया हुआ वो नेटवर्क इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, और जो डॉटेड विदाउट डॉटेड और बोथ साइड एरो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन है। तो ये DBMS का मेन पार्ट हो गया कि हाउ कैन बी यूज इन अ डेटाबेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब आते हैं ATM। जो आप ATM यूज़ करते हो, ठीक है, जो आप ATM यूज़ करते हो वो क्या एक्चुअल में, वो जो मशीन है, मशीन में जैसे आप कार्ड इंटर करते हो तो वो क्या ना कुछ प्रोसेस करता है, जो किसको बताता है, कंप्यूटर्स को बताता है, वही कंट्रोल करता है फिर, और वो कंट्रोल क्या करता है, इन्फॉर्मेशन किसको सेंड करता है, बैंक को, उस बैंक को जहाँ पर आपका अकाउंट होल्डर है। ठीक है। वो अकाउंट होल्डर में कुछ प्रोसेस होता है, कुछ प्रोसेस होने के बाद क्या पैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, क्या आपको बैलेंस देखना है या कुछ चेंजेस करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या यहाँ पर होती है, आपका उस अकाउंट डेटा में जहाँ पर आपका बैंक पे सेव रहता है। तो ये भी क्या है कि एक नेटवर्क है, और ये एक पार्ट है किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। अब आते हैं इंटरनेट। इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आपका। ठीक है। वो क्या करता है कि सब जगह जो केबल या वाईफाई या व्हाटएवर जो भी हो वो प्रोवाइड करवाता है यूज़र्स को। ये सेम वैसे ही है, सैटेलाइट लिंक है, बैकबोन है, व्हाटएवर कैसे यूज़ होता है वो इसमें फिगर में दिखा रहा है। वो वर्ल्ड वाइड वेब है, आप कोई भी चीज़ें आप उस पर सर्च करते हो, जैसे google.com या कुछ भी आप यूज़ करते हो उसमें, या कोई यूनिवर्सिटी की साइट खोलते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, कुछ कैप्चा इंटर होता है, तो धीरे धीरे क्या है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का ही पार्ट है कि कोई कहीं से लिंक है, कोई कहीं से लिंक है, तो आपका एक क्लिक पे बहुत सारा वर्क करता है। ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब आते हैं वेब सर्वर पे। वेब सर्वर भी क्या है, जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो उसमें एक टाइम पे बहुत सारे यूज करता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही बार www.google.com डाल दिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मतलब एक जैसे होते हैं उसको मल्टीपल सिस्टम। तो ये वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, और जो इन सिस्टम को सपोर्ट कौन कर रहा है उसको, मल्टीपल लिंक, जैसे कि वर्ल्ड कंसोर्टियम हो गया, ब्राउज़र हो गया, व्हाटएवर जो भी आप उसको यूज करना चाहो। अब आते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग और उबिक्वस कंप्यूटिंग पे। ये क्या है, जो आप अगर मोबाइल कंप्यूटिंग आप लोग पढ़े होगे तो उसमें क्या है कि एक इंटरनेट होता है, वहाँ से आप होम पे इंटरनेट रहता है। ठीक है। और वो जो आपका इंटरनेट रहता है वो प्रिंटर, कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल सबसे अटैच रहता है। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो वो आपका फ़ोन एक गेटवे के थ्रू, जैसे होता है ना GSM, GPRS2, ये सब आपको यूज़ करता है इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए। तो इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब आते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अगर इन सभी एग्जांपल में देखोगे तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर है, जैसे कि हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी मतलब क्या होता है कि जो मेन पार्ट है इसका वो क्या है, इंडिविजुअल है। जैसे कि वो ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे वो एक ही वर्क कर रहा होगा, वो वहाँ भी वर्क कर रहा होगा, वो वहाँ भी वर्क कर रहा होगा। इसका मतलब एक साथ में वो बहुत सारा वर्क कर सकता है। ओपननेस है, सारा चीज़ ओपन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लिंक एक ही के लिए प्रोवाइड किया करवाया जा सकता है। google.com सभी के लिए ओपन है। सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी बेस्ड होती है। स्केलेबिलिटी, मतलब एक से ज़्यादा लोगों को ये ट्रांसफ़र कर सकती है। फेल्योर हैंडलिंग, हाँ क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बैकबोन पे रहता है, एक से ज़्यादा सा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डेटा रेप्लिकेशन का, उससे हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी इन्हांस होता है। कनकरेंसी, हाँ DBMS में कनकरेंसी बहुत ही ज़रूरी होती है, और DBMS एक पार्ट है किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई भी फाइल आप सेंड या रिसीव करोगे तो उसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं एक एक पार्ट इसमें डिस्कस किया है, जैसे कि हेट्रोजिनिटी के लिए नेटवर्क, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ हेट्रोजिनिटी। ठीक है।
एंड एक थिंग और, जो मैंने कोरबा जो फाइल स्ट्रक्चर यूज़ किया था वो भी इसमें कहीं ना कहीं इनबिल्ड होता है। जैसे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं एक पार्ट होती है किसकी, हेट्रोजेनिटी की। ओके। ओपननेस मतलब क्या है कि ये किसी एक चीज़ पे फिक्स नहीं रहता, ये एक्सटेंशन होती है। जैसे आप उसको सेंड किया, आप आगे सेंड कर दो, तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो भी कहीं इसकी एक्सटेंशन इम्प्रूव होती है। अब आते हैं जैसे कि डिटेल्ड इंटरफेरेंस ऑफ कंपोनेंट्स नीड टू बी पब्लिश्ड। गुड। डिफरेंसेस इन डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरफेस टाइप्स ऑन डिफरेंट प्रोसेसर हैव टू बी रिजॉल्व। जाहिर सी बात है कि डेटा रिप्रेजेंटेशन होगी वो डिफरेंट प्रोसेसर्स का, डिफरेंट वेंडर्स का वो रिजॉल्व हो जाता है। सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया ही कि अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क ISS पढ़ रहे होगे, हाँ बिल्कुल पढ़ रहे हो, तो उसमें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, बहुत सारे अटैक्स होते हैं, जो ट्रोजन हॉर्स ये सब जो अटैक है हमारा, थर्ड पार्टी अटैक हो गया, कोई सिक्योरिटी ब्रेक हो रहा, तो वो कहीं ना कहीं हमारा इसमें प्रोटेक्टेड होता है। ये कोई भी सिक्योरिटी इसको ब्रेक नहीं कर सकता। नाउ स्केलेबिलिटी मतलब कि ये क्या होगा कि ये रिस्पॉन्स फास्टर करेगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये एक ही जगह पे रुका हुआ रहता है। ठीक है, जैसे ये इसमें लिखा हुआ भी है कि यूजुअली डन बाय एडिंग मोर एंड फास्टर प्रोसेसर्स। ओके, कंपोनेंट शुड नॉट नीड टू बी चेंज्ड when scale of a system increase and design components to be scalable का मतलब यही है कि आपको ऐड करते रहना और ये इंक्रीज कराते रहेगा मोर एंड मोर यूजर्स के लिए। फेल्योर हैंडलिंग के लिए आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक आपका रिकवरी का और दूसरा रिडंडेंसी का, जो कि किस में आता है, उसमें फॉल्ट टॉलरेंस में आता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की फेल्यूर होती है, जैसे कि नेटवर्क फेल्यूर या हार्डवेयर फेल्यूर, तो आपका कहीं ना कहीं डेटा अगर दूसरी जगह पे स्टोर रहेगा तभी आप उसको रिकवर कर सकते हो, नहीं तो थर्ड थिंग उसको कुछ है ही नहीं कि आप उसको डेटा को रिकवर कर सकते हो। तो इसलिए इसमें जो है डेटा रेप्लिकेशन मैनेजमेंट ही वर्क करता है, जैसे कि आप उसको DRM बोलते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मस्ट मेंटेन अवेलेबिलिटी इवन एट लो लेवल्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क रिलायबिलिटी। अब आते हैं कंकरेंसी मतलब जैसे कि कोई मस्ट एग्जीक्यूटेड इन कंकरेंट प्रोसेस, जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो मस्ट एग्जीक्यूटेड इन कंकरेंट प्रोसेस होना चाहिए। जैसे कि आप जो इंटीग्रिटी है, वो इंटीग्रिटी सिस्टम को मे बी वायलेटेड इफ कंकरेंट ऑर्डर्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी वैल्यू को मतलब बिल्कुल नहीं 100% अगर उसको रखना चाह रहे हो, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाह रहे हो, तो आपको कोई भी सिस्टम को वायलेट नहीं करना चाहिए। और सबसे पहली बात कि अगर वो इंटीग्रिटी है, इसका मतलब आपका डेटा क्या है, कंकरेंट है। ट्रांसपेरेंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम शुड बी perceived by users and application programmers as a whole rather than as a collection of cooperating components। सही बात है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी के। अब है कि इसके डिज़ाइन इशूज़ क्या हैं, जैसे जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड रिगोर एंड फॉर्मेलिटी सेपरेशन ऑफ कंसर्न, जैसे कि इसका नेमिंग कन्वेंशन, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, सिस्टम आर्किटेक्चर, वर्कलोड एलोकेशन एंड कंसिस्टेंसी मेंटेनेंस। हाँ, नेमिंग कन्वेंशन में दो चीज़ आपको बताया था, एक डोमेन नेमिंग होता है और एक सर्वर नेमिंग होता है, ये दोनों आपको हमेशा मेंटेन करना होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके नेमिंग पे। नेमिंग कन्वेंशन में जैसे कि आपको मैंने बताया था, नाउ जैसे कि नेमिंग कन्वेंशन है, तो नेमिंग कन्वेंशन में इसमें क्या होता है, जैसे कि आप उसको कैसे नाम रख सकते हो, जैसे पोर्ट का एक नंबर होता है, आईपी एड्रेस हो गया, इसके डिज़ाइन कंसिडरेशन होते हैं, जैसे रिसोर्स नेम्स टू कम्युनिकेशन आईडी। जैसे आप दो प्रोटोकॉल पढ़े होंगे ना, ARP और ARP और RARP। तो ARP और RARP क्या है, पोर्ट का एड्रेस, अगर मैक एड्रेस पता रहता तो वो IP एड्रेस फाइंड कर लेता, और IP एड्रेस पता रहता तो वो मैक एड्रेस फाइंड। सेम इसमें भी यही कर रखा है उसमें, है ना, IP एड्रेस और पोर्ट नंबर। कम्युनिकेशन में सिंक्रोनस ब्लॉक होना चाहिए, असिंक्रोनस या नॉन ब्लॉकिंग होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन डिफाइंड होना चाहिए, जैसे इसका चैनल्स है, इसके सॉकेट्स नंबर हैं, इसके पोर्ट्स नंबर हैं, सारे कम्युनिकेशन
डिवाइसेज एक तरह से आप उसको बोल सकते हो। जैसे कि सेपरेटेड कंपोनेंट्स कम्युनिकेट विथ सेंडिंग प्रोसेस एंड रिसीविंग प्रोसेस फॉर डेटा ट्रांसफर एंड सिंक्रोनाइजेशन। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में ही आपका मैसेज पासिंग आ गया, आरपीसी आ गया, फंक्शन शिपिंग आ गया, या मल्टीकास्टिंग आ गया। तो ये सब सारे कम्युनिकेशन पैटर्न्स ही हैं ये। नाउ एक्चुअल में देखा जाए तो व्हाट आर द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्स बिहाइंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो आपका एप्लीकेशंस, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वॉट एवर यू यूज, एंड कंप्यूटर एंड नेटवर्क हार्डवेयर, दीज आर द 4 layers that will be used in software structure. It is also the layers that be said that कि उसके अंदर एप्लीकेशंस में क्या होता है, 2 सर्विसेज मेनली होते हैं, एक ओपन और एक क्लोजली। तो ओपन में आपका क्या आ जाता है, वो कर्नल सर्विसेज आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट आ गया, एंड कंप्यूटर एंड नेटवर्क हार्डवेयर जो सबसे लो लेवल पे होता है। आपको एक लेवल बताया था ना कि स्ट्रक्चर टाइप का कि 4 मेनली स्ट्रक्चर होते हैं। एक आपका कर्नल बेस होता है, उसका इंटरफेस होता है, और एक यूज़र साइड पे होता है, और बीच में सारे के सारे एप्लीकेशंस होते हैं। वही आपका स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर का। अब थोड़ा सा और इसको अगर मैं ब्रीफ में जाऊँ तो जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लाइंट सर्वर मेनली, peer to peer, service provided by multiple server, proxy, mobile, network computers, thin client and mobile device. These are all the system architectures as well as जो आप उसमें यूज़ करना चाहते हो किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। अब आता है जैसे कि क्लाइंट इन्वॉल्व इंडिविजुअल सर्वर। अगर क्लाइंट को अगर किसी कैसे हम इन्वॉल्व करते हैं किसी भी सर्वर में, तो जैसे क्लाइंट होता है वो कोई भी मैसेज को सेंड करता है सर्वर पे, वापस उसको रिजल्ट मिलता है, जस्ट लाइक अ 3-way हैंडशेकिंग प्रॉब्लम की तरह। अब आते हैं पीयर टू पीयर सर्विसेज में क्या होता है कि कोई भी सिंबल ऑब्जेक्ट्स होता है वो अपना एप्लीकेशंस को यूज़ करता है और वो किसी न किसी सिस्टम के नोड पे वो सेंड करता है। तो इसी तरह से सेंडिंग रिसीविंग हर सिस्टम में ओपन होते रहता है। दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल सर्वर। कोई भी क्लाइंट होता है, सपोज करो एक सर्वर पे वो डेटा नहीं है, तो सर्वर भी आपस में कनेक्ट हो सकता है। जाहिर सी बात है कि एक डेटा के एक सर्वर पे नहीं रहता, दूसरे सर्वर पे रहता, तो वहाँ से फेच कर लेता है वो। तो इसी तरह से जो क्लाइंट है वो एक सर्वर पे सेंड और रिसीव करता है, और सारे सर्वर्स आपस में कनेक्ट रहते हैं। ये वेब प्रॉक्सी सर्वर, आप लोग अच्छे से पता है कि प्रॉक्सी सर्वर क्या काम करता है, ठीक है। कोई भी क्लाइंट है, अगर कोई डायरेक्टली आप किसी वेब सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करके उस वेब सर्वर को एक्सेस कर पाते हो। यह वेब एप्लेट्स जो कोई कोड के थ्रू आप क्लाइंट्स को उसको एक्सेस कर सकते हो वेब सर्वर की तरह, जो कि एप्लेट उसको क्या करता है, फिर कुछ ना कुछ उसको पॉइंट्स भेजते रहता है। ये थिन क्लाइंट एक्चुअल में क्या होता है, 2 तरह के क्लाइंट होते हैं, एक थिन क्लाइंट होता है और एक थिक क्लाइंट होता है। जो आपका नेटवर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर है या आपका पर्सनल कंप्यूटर, डेट इज कॉल्ड थिन क्लाइंट। थिक क्लाइंट में क्या है कि जो आपका कोई एरिया में, जैसे कि कॉलेज है तो कॉलेज में वो थिक क्लाइंट होते हैं। वो किसी नेटवर्क के थ्रू आप एक कोई भी कंप्यूटर सर्वर को आप उसको यूज़ कर सकते हो एज एप्लीकेशन प्रोसेस की तरह। तो देखा जाए तो व्हाट आर द बेसिक बिहाइंड स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे शेयरिंग डेटा, ऑटोनोमस, अवेलेबिलिटी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेनली पॉइंट मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो मेस होता है वो शेयरिंग ऑफ डेटा है। अवेलेबल तो है ही, जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक साइट फेल भी होता है तो द रिमेनिंग साइट्स में बी एबल टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग। दस ए फेलुअर ऑफ ए साइट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई द शटडाउन ऑफ द सिस्टम। ये अवेलेबिलिटी होगी, ओके। दीज आर द डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला कि जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल आता है वो इसमें कॉस्टली होता है। इंक्रीज प्रोसेसिंग ओवरहेड। से बात है, बहुत बड़ा अगर कोई एक एग्जांपल को सॉल्व करने जा रहे हो तो उसमें जो प्रोसेसिंग ओवरहेड है वो सारे प्रोसेसर्स पे ओवरलोड करता है। और थर्ड है ग्रेटर पोटेंशियल फॉर बग्स के लिए ये पोटेंशियल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे सिस्टम इसमें अटैच होते हैं, ओके। थैंक यू।